हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में जो मैथमेटिक्स काम आती है उसे कैसे सोल्व करेंगे। थोड़ा सा एक मेथड पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स कैसे इजी करें सोल्व करना। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे लोगरिथम या लॉग। लोगरिथम क्या है? लॉग एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो एक बड़ी डिजिट को स्मॉल डिजिट में चेंज करने के काम आता है। एक बहुत बड़ी डिजिट है जिसे रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है, उसे स्मॉल में रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल प्रोसेस काम में ले जाता है जिसे क्या बोलते हैं? लोगरिथम। जिसे क्या बोलते हैं? लोगरिथम। लॉग इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लॉग। और इसका वैल्यू क्या होता है? लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, जहां बी क्या है? बेस। जहां बी क्या है? बेस। एक्चुअल मतलब क्या होता है लॉग का? इसका मतलब होता है बी के ऊपर मैं क्या पावर लगाऊं कि एक्स आ जाए। बी के ऊपर मैं क्या पावर लगाऊं कि एक्स आ जाए, तो वाई पावर लगाऊंगा। बी के ऊपर मैंने वाई पावर लगा दिया तो एक्स आ गया। इसे सोल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा देखना। इसे सोल्व करना हो, इसे यदि एंटी लॉग लेना हो, जिसे एंटी लॉग बोलते हैं, या मान लो सोल्व करना हो तो क्या करेंगे? बी को इधर ले जाओ, बी की पावर y इज इक्वल टू एक्स, ये सोल्व होगा। इसे सोल्व करना हो तो b को वैल्यू सामने ले जाओ, b की पावर y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि b के ऊपर y पावर लगाने पे x आ रहा है। इसका मतलब कि b के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि x आ जाए y। b के ऊपर y पावर लगा दो तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये है लोगरिथम को मतलब जिसे रिप्रेजेंट कर देगा। b क्या है? बेस है। एंटी लॉग लेना सीखेंगे हम बाद में। तो बेस के आधार पर लॉग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यदि बेस क्या हो? 10 हो, 10 न्यूमेरिकल नंबर है, 10 हो, बेस 10 हो तो इसे क्या बोलते हैं अपन? कैलकुलेटिंग लोगरिथम, कैलकुलेटिंग लॉग। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे लॉग से। और लॉग 10 यदि लॉग लिखा हुआ है, LOG पूरा लिखा हुआ है, दैट्स मीन इट्स ऑटोमेटिकली बेस क्या है? 10 है। या तो आपको 10 रिप्रेजेंट करके देगा, लेकिन यदि 10 रिप्रेजेंट नहीं करके और सिर्फ लॉग लिखा हुआ है, दैट्स मीन इट इज ऑटोमेटिकली क्या है? 10 ही है। ऑटोमेटिकली क्या है? 10 ही है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं लॉग से। दूसरा क्या हो? बेस इज इक्वल टू हो ई। ई एक न्यूमेरिकल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.76। बेस क्या हो आपका? ई। इसे बोलते हैं नेचुरल लोगरिथम। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लॉग ई। इसके नीचे बेस लिखा हुआ आएगा ई, लेकिन कई बार बेस लिखा हुआ नहीं देता तो इसे लिखते हैं और ln। यदि सिर्फ आपका ln लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? लॉग ई है। सिर्फ ln लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? लॉग ई है। और सिर्फ लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? पावर 10 है। यानी कि आपको लॉग दिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है? लॉग 10। और ln लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? लॉग ई। ये हमेशा मेजर ध्यान रखना, लॉग ई ln। जैसे अपन आर्यनिश इक्वेशन काम में लेते हैं तो क्या लेते हैं? ln a इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT, यही लेते हैं ना। तो यहाँ ln का मतलब क्या है? लॉग ई। ln का मतलब क्या है? लॉग ई। ln लिखा है, इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली बेस ई है। और आपको जैसे मैं एक इक्वेशन देता हूं, कोई मैंने इक्वेशन लिख दी, log k इज इक्वल टू log k नोट प्लस 2a ZA ZB रूट आई। यहां मैंने log लिख रखा है, इसका मतलब ऑटोमेटिक नहीं मान के चलना। बेस क्या है? 10। यहां मैंने ln लिख रखा है, इसका मतलब बेस क्या है? ई। दैट इज डिफरेंस। ये आपका डिफरेंस है लोगरिथम ई की पावर और 10 की पावर में। अब हम पढ़ते हैं कुछ जनरल फॉर्मूले, कि इसे सॉल्व करते टाइम कुछ फॉर्मूले जो काम में आते हैं वो, इसके कुछ जनरल फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले सबसे पहला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ln या log से लिख लेता हूँ मैं ना। ये 10 और m में कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ log के लिए फॉर्मूले है। ये log m इंटू n लिखा हो तो ऐसा लिखा जाएगा log m प्लस log n।
अपोजिट भी होगा, log m प्लस n लिखा हो तो क्या लिखा जाएगा, log m इंटू एन, और log m इंटू एन लिखा हो तो आप इसे log m प्लस log n लिख सकते हो। जैसे आपको लिखा है log 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, log 5 प्लस log 10 टू पावर माइनस 6, इस प्रकार से लिख सकते हो। log 5 प्लस log 10 टू पावर माइनस 6, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। दूसरा, log m अपॉन n हो तो लिखा जाएगा log m माइनस log n, log m माइनस log n, ठीक है। अपोजिट होगा तो अपोजिट लिखा जाएगा। जैसे आपका लिख दे log k1 माइनस log k2, ये लिखा हो तो आप इसे log k1 माइनस k2 है तो इसे log k1 अपॉन k2 लिख सकते हो, log k1 अपॉन k2 लिखते हो। पहला फॉर्मूला log m इंटू एन, log m प्लस n, log m अपॉन n, log m माइनस n, अपोजिट भी चलेगा, यदि माइनस में लिखा हुआ है तो डिवाइड कर दो। जैसे log k1 माइनस log k2 लिखा हो तो ये डिवाइड हो जाएगा। तीसरा है log m की पावर n, यदि log में किसी डिजिट के ऊपर कुछ पावर लगी तो पावर पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगी n log m, यदि पावर लगी हो तो पावर किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। जैसे आपका हो log 10 टू पावर 5 तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 5 log 10, log 10 टू पावर 5 हो तो पावर पहले आ जाएगी 5 log 10। ये आपका हो log x की पावर 3 तो आप क्या लिख सकते हो, 3 log x, ठीक है। तो कुछ पावर है तो पावर पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगी और मल्टीप्लाई वाला पावर में चला जाएगा। चौथा फॉर्मूला आप क्या क्या रहेगा, log m इंटू एन, log m अपॉन n, log पावर की n, और log b की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1। log बेस की वैल्यू और बेस सेम हो तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, किसके ऊपर क्या पावर लगाऊं, b के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि b आ जाए, b के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि b आ जाए तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, यदि आपको दे दे log 10 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। log 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि बेस क्या होता है 10, और ln e की वैल्यू कितनी आएगी, 1, या log e की पावर e की वैल्यू कितनी आएगी, 1। समझ रहे हो, log b की पावर b का मतलब log 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। log 10 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। ln का बेस ये होता है, e की पावर e की वैल्यू 1 आएगी। लेकिन मैं आपको लिख दूं log e की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 1, क्यों नहीं होगा, क्योंकि log लिखा है तो बेस क्या होगा 10, और 10 की पावर e की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 नहीं होगी। यदि log e दे दे तो 1 नहीं होगा, ln e की वैल्यू 1 होगी, log 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब आपसे log 100 की वैल्यू पूछे कितनी होगी, log 100 की तो कितनी होगी देखना, log 100 को मैं क्या लिखता हूँ, log 10 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर, और 10 स्क्वायर क्या लिखता हूँ, 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 तो क्या आ जाएगी 2, log 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, log 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। पांचवा, log 1 की वैल्यू हमेशा होती है 0, या फिर ln 1 हो तो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 0। log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0, या ln 1 है उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 0। और छठा, log 0 की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट, log 0 की वैल्यू कितनी होती है माइनस इनफाइनाइट। ये दोनों वैल्यू दे रखना, log 1 की वैल्यू 0, log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे लोगरिथम सॉल्व होता है, जैसे ये मैंने बताई, जहां पे अपने को काम में लेना होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, याद रखने हैं। log 1 की वैल्यू 0, log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, log b की भी, यानी कि log 10 की वैल्यू 1, log ln e की वैल्यू 1, log e की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है। ये लोगरिथम को सॉल्व करने के कुछ फॉर्मूले हैं जो काम में आएंगे। अब लोगरिथम की कुछ वैल्यूज भी आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ वैल्यू वो आपको याद करनी है log की, क्योंकि पेपर में आपके ज़्यादातर काम आएगा log लेके ln बहुत कम काम आता है, आपके ज़्यादातर काम आएगा log। इसलिए कुछ एक वैल्यू आपको log की याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो log को या ln को log e को log 10 में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2.303 से।
ये याद रखिए, log e को मल्टीप्लाई करना हो log में या ln को मल्टीप्लाई करना हो log में तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे आप। जैसे आपके पास है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT, और आपको क्या करना है, log में चेंज करना है। log में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 2.303 log k, ln को log में चेंज कराओ तो 2.30 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी क्या हो जाएगा 2.303 log a माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ln k को log में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी ये अपॉन RT। ln k को फिर यदि करोगे तो log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। समझ रहे हो, ln k को जब भी log में चेंज करना हो तो 2.303 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपका t हाफ आता है, क्या आता है ln2 अपॉन k, तो ln2 को log में चेंज करना हो तो क्या करोगे 2.303 log 2 अपॉन k। यदि बेस e को 10 में चेंज करना हो तो 2.303 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपको वैल्यू याद रखनी है कि 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखना कुछ एक वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771, log 4 की वैल्यू कितनी होती है log 2 का स्क्वायर यानी कि 2 log 2, तो कितना जाएगा 0.6020। 4 को क्या लिखता हूँ log 2 का स्क्वायर या 2 log 2। log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.6991। log 6 क्या होगा 3 इंटू 2, याद नहीं रहे तो log 3 इंटू 2, log 3 प्लस log 2, log 3 की वैल्यू प्लस log 2 की वैल्यू ऐड कर देना 0.7781, और log 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.8450। log 8 की वैल्यू निकाल लोगे 2 की क्यूब, log 8 की वैल्यू log 2 की क्यूब या 3 log 2, 3 log 2 कितना आ जाएगा 0.9030, और log 9 की वैल्यू 3 की स्क्वायर 2 log 2, 2 log 3 निकल जाएगी। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, ये याद रखनी है। बाकी यदि कुछ आएगा तो पेपर में दिया हुआ आता है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपको log की वैल्यू याद रखनी है। अब log से एंटी log कैसे लेते हैं देखना, जैसे आपका लिखा है log AB इज इक्वल टू x, इससे आपको एंटी log लेना है तो क्या करो, बेस को इधर ले जाओ और पावर बना दो, तो a की पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b। इसे सॉल्व करना हो तो a की पावर x इज इक्वल टू b आ जाएगा। जैसे आपको log y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आपको सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, log का मतलब बेस क्या है 10, तो 10 को इधर ले जाओ, 10 की पावर 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपको ln इज इक्वल टू 7.68 है, सॉल्व करना है तो क्या करो, इधर ले जाओ, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e की पावर 7.68, ln का बेस क्या है e, और सॉल्व करना है तो ln को क्या कर लो, मोस्टली ln को सॉल्व करना हो तो log बना दो, 2.303 log x इज इक्वल टू 7.68, तो log x कितना आ जाएगा 7.68 अपॉन 2.303। ये सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आए। तीन 0.2 के समथंग आ जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 10 को इधर ले जाओ, इस बार 10 की पावर 3.2। ओके, ये सॉल्व करने का तरीका है, इधर इधर ले जाओ, है ना। जैसे आपका आ जाए log y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 टू पावर 9। ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका है। अब एक और चीज दिखाता हूं, 10 की पावर पॉइंट में निकालना, 10 की पावर पॉइंट में निकालना। देखना
आपसे कोई पूछे 10 की पावर 0.4 कितना होगा, 10 की पावर 0.4 कितना होगा, तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? 10 की पावर 1 तो कर दोगे, 10 की पावर 2 कर दो, 10 की पावर 0.4 कैसे करोगे? बिना कैलकुलेटर के निकालना हो तो गेट में तो कैलकुलेटर मिलता है, लेकिन नेट में कैलकुलेटर नहीं मिलता, तो निकालना हो तो कैसे करोगे देखना। इसका जस्ट log 2 है, ये मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 0.3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। देखना log 2 की वैल्यू 0.3 है, तो इधर ले जाऊंगा 10 टू पावर 0.3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहां से 10 टू पावर 0.47 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समझ के कैसे सॉल्व करना है, चीजें समझना है। देखना अब आपको तो वैल्यू तो याद रखनी है, 10 टू पावर 0.1 की वैल्यू होती है 1.25, 10 टू पावर 2 की वैल्यू होती है 1.58, 1.6 मान सकते हो आप रेंडमली, या 1.5 मान सकते हो रेंडमली, क्योंकि आंसर आपका अप्रोक्सीमेट निकालना है। 10 टू पावर 0.3, देखना log 2 की वैल्यू 0.3, तो 10 टू पावर 0.3 की वैल्यू 2, 10 टू पावर 0.47 की वैल्यू 3 आ रही है, ये आ रही, तो इन दोनों के बीच में आएगी 0.4 की वैल्यू, तो बीच में दे दो 2.5, 10 टू पावर 0.5, देखना 0.6 की वैल्यू 4 है, 0.47 की वैल्यू 3 है, तो थोड़ी सी ज्यादा कर दो तो 3.16, 2 मान लो, 3.2 मान लो। 10 टू पावर 0.6, log 4 की वैल्यू 0.64, 10 टू पावर 0.7, देखना 0.697 के आसपास है 5, 10 टू पावर 0.8 देखना 6 से ज्यादा 7 से कम 6.3, 6 से ज्यादा 7 से कम, 10 टू पावर 0.9 8, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 10 की। 10 टू पावर पॉइंट निकालना सरल हो गया एकदम, 10 टू पावर पॉइंट की वैल्यू याद रखना सरल हो गया। 10 टू पावर 1 की वैल्यू 1.25, 10 टू पावर 2 की वैल्यू 1.58, log 2 की वैल्यू 0.3, तो 10 टू पावर 0.3 की वैल्यू 2, 0.4 की वैल्यू इन दोनों के बीच आएगी 2.5, 10.5 की वैल्यू इन दोनों के बीच आएगी, इसके पास रहेगी 3.86, 0.6 की वैल्यू 4, 0.7 की वैल्यू 5, 0.8 की वैल्यू इन दोनों के 0.7 की वैल्यू 5, 0.8 की वैल्यू इन दोनों के बीच रहेगी 0.7 और 8 पॉइंट के बीच तो 6.3, 0.9 की वैल्यू 8, 0.1 की वैल्यू अपने को पता ही है। और अब जैसे 10 टू पावर 0.95 आ जाए तो अपने को पता है कि 8 की वैल्यू ये है, तो 8 से ऊपर जाएगी 10 से कम रहेगी, तो लगभग 9 मान के आंसर कर दो, लगभग 9 मान के आंसर कर दो। आपका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा ये 10 की वैल्यू निकालनी है। अब सोल्व कैसे करना है देखना, अब सोल्व कैसे करना है, जैसे आपका आ जाए 10 टू पावर 5.7 है ना, 5.7 इससे सॉल्व करना है। तो इसे आप लिख सकते हो 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर 0.7 है ना, ये भी मैं बता दूंगा अभी। तो 10 टू पावर 0.7 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 टू पावर 0.7, याद रखना log 5 की वैल्यू 0.7, तो 5 इंटू 10 टू पावर 5, इसे सॉल्व करके आ गया 5 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। अभी थोड़ा सा करेंगे अपन, एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, इसे सॉल्व करना सही से समझेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है लोगों को कि इसे सॉल्व कैसे करना है, यही समझेंगे। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं अपन, यदि a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो मैं इसे लिख सकता हूं a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर, यदि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे आपके पास आ जाए 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 3, तो आप क्या कर दोगे 10 टू पावर 9, या 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर -4, तो ऐड कर दोगे तो 10 टू पावर 6 - 4 10 टू पावर 2, या 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर 0.7, तो 10 टू पावर 5.7 ऐड कर सकते हो। 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर -0.2, तो ऐड कर दोगे, यदि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी 10 टू पावर 3.8, इस प्रकार से आप लिख सकते हो।
ए की पावर m बट्टा ए की पावर n को क्या लिख सकते हो आप, ए की पावर m माइनस n। यदि पावर सेम हो, डिवाइड में हो, तो ऐड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे 10 टू पावर 6 बट्टा 10 टू पावर 5, तो क्या लिखते हो आप, 10 टू पावर 6 माइनस 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 1, ठीक है। 1 अपॉन ए की पावर n को आप लिख सकते हो ए की पावर माइनस n, ए की पावर माइनस 1 अपॉन ए की पावर n को आप लिख सकते हो ए की पावर माइनस n। जैसे 10 टू पावर 5 है तो आप ऊपर आके क्या हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 5, 10 टू पावर माइनस 6 है तो ऊपर आके हो जाएगा 10 टू पावर 6, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ए की पावर m की पावर n है तो आप लिख सकते हो ए m इंटू n, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 10 टू पावर 6 की पावर 3 दे दूं तो आप इसे 10 टू पावर 18 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये है पावर को सॉल्व करने का वे, आपके काम आती है ये दोनों सबसे ज़्यादा, और तीसरा ये वाला, ये बहुत कम काम आता है, अपनी ये तीनों चीज़ सबसे ज़्यादा काम में आती हैं, ठीक है। अब देखना कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपके पास वैल्यू आ गई ln x इज इक्वल टू, ln से चालू कर देता हूँ, है ना, ln x इज इक्वल टू माइनस, या प्लस से ले लेता हूँ सबसे पहले, तो ln x इज इक्वल टू .6, ये आ गया। और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ln है तो हमेशा याद रखना, जब भी ln लिखे तो क्या कर लो, log में चेंज कर लो, log में करोगे तो 2.303 log x इज इक्वल टू 11.6, log x इज इक्वल टू 11.6 भाग 2.3, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5.4, ये आ गया 5.4, ये आ गया log x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू log है तो इधर आ जाएगा 10 बेस होता है, इधर ले जाके देखना, पहले ln को log में चेंज कर लिया, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो बेस क्या है 10 है, तो इधर जाके 10 की पावर 5.4, अब 10 की पावर 5.4 सॉल्व करनी है, तो आप क्या लिख लो, 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर 0.4, और 10 टू पावर 0.4 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी कितनी होती है, 10 टू पावर 0.4 की वैल्यू आपकी होती है 2.5, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर 5, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से चीज़ें क्या होंगी, सॉल्व होंगी। जैसे आपके पास आ जाए माइनस में जैसे log z इज इक्वल टू माइनस 2.7, ये आ जाए, और आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले तो इसे क्या कर दो, इंटीजर में चेंज कर दो, और इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या करो आप, इसे log z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, log 2.7 को -3 प्लस 0.3 लिख सकते हो ना, बड़ी संख्या ले लो, बड़ा इंटीजर बना लो, -3 और प्लस 0.03 2.7 आ जाएगा, है ना। अब z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 टू पावर -3 प्लस 2.03, अब a की पावर a प्लस b, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 इंटू 10 टू पावर 0.03 लिख सकता हूँ, सॉरी 0.3 लिख सकता हूँ ना। मैंने क्या बताया था अभी आपको, a की पावर m इंटू a की पावर n को क्या लिख सकता हूँ, log a की पावर m प्लस n, तो a की पावर m प्लस n को a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकता हूँ, log 10 टू पावर -3 इंटू 10 टू पावर -0.3, और 10 टू पावर 0.3 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 2, तो 2 इंटू 10 टू पावर -3, इसका आंसर कितना आ गया आपका, 2 इंटू 10 टू पावर -3, z बराबर कितना आ गया, 2 इंटू 10 टू पावर -3। इस प्रकार से लोगोरिथम की प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होंगी, लोगोरिथम की प्रॉब्लम क्या होंगी, सॉल्व होंगी। ये है पहली चीज लोगोरिथम। अब आपकी दूसरी चीज आती है मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन।
डिफ्रेंशिएशन हम बिल्कुल मामूली सा पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो इसे लिखा जाता है dy अपॉन dx। x में चेंज करने पे y में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। x में थोड़ा सा चेंज करो तो y में कितना चेंज हो रहा है वो उसका क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो आपको याद रखना है d अपॉन dx कांस्टेंट का होता है 0, ठीक है। d अपॉन dx डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो आएगा n इंटू x की पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। d अपॉन dx log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। log x का क्या होता है 1 अपॉन x। d अपॉन dx e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। d अपॉन dx e की पावर ax का कितना होता है, ax क्या है, a क्या है कांस्टेंट, तो d की पावर पहले क्या करेंगे e की पावर ax का, e की पावर ax, और a का बाद में करेंगे तो a का बाद में करेंगे तो a। d अपॉन dx e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है माइनस e की पावर x, वही होगा e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस 1 का माइनस 1। d अपॉन dx साइन x का क्या होता है कोस x। d अपॉन dx कोस x का क्या होता है माइनस साइन x, और d अपॉन dx 1 अपॉन a माइनस एक्स का क्या होगा, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, ये यहां पे गलती कर दी मैंने, 1 अपॉन एक्स का होता है log x। डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x, ठीक है। तो d अपॉन dx a अपॉन 1 माइनस एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स का log x, तो log a माइनस एक्स, फिर a माइनस एक्स का करेंगे तो a का 0 कांस्टेंट माइनस एक्स का माइनस 1, ठीक है। ये याद रख, थोड़ा सा ना मैंने मिस्टेक कर दी थी। d अपॉन dx 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x। log x का तो बहुत डिफिकल्ट मेथड है निकालने का, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x होता है। ये कुछ से डिफ्रेंशिएशन आपको याद रखने हैं। क्या होता है कांस्टेंट का 0 x की पावर n, जैसे आपको d अपॉन डी टी का पूछे और t की पावर आपको दे रखा है 6, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x की पावर n 6 इंटू टी की पावर 5। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 6 इंटू टी की पावर 5। ये डिफ्रेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले, कांस्टेंट का 0 x की पावर n का n x की पावर n 1 अपॉन x का log x e की पावर x, ये फॉर्मूले होंगे, ठीक है। अब थोड़ा डिफ्रेंशिएशन में देखना कुछ और भी चेंज कर सकते हैं अपन फॉर्मूले, कुछ जनरल मेथड देखना कैसे, जैसे आपका है d अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स हो तो आप क्या कर दो अलग अलग कर सकते हो, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स जी एक्स, इस प्रकार से। जैसे आपको d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x का पूछे तो क्या करो, पहले आप एक्स स्क्वायर का करो 2x प्लस 3x का करोगे 3, अलग अलग करना है। माइनस का होगा तो माइनस में चलेगा, प्लस माइनस कर देता हूं। d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हो तो क्या करोगे, मल्टीपल फॉर्मूला लगता है, फर्स्ट को कांस्टेंट रखो d अपॉन डी एक्स जी एक्स प्लस सेकेंड को कांस्टेंट रखो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ये क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ये क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। जैसे आपको d अपॉन डी एक्स एक्स ई की पावर x का करना है तो यहाँ पे एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, तो इसका करना हो तो सबसे पहले को कांस्टेंट रखो x ई की पावर x का ई की पावर x प्लस फिर दूसरा ई की पावर x कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखना इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है,
एक्स में चेंज करने पे, थोड़ा सा चेंज करने पे वाई में कितना चेंज हुआ, वो क्या है, डिफरेंशिएशन। तीसरा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ये वाला। इसका मतलब क्या है, एक्स में टोटल चेंज करने पे वाई में टोटल चेंज कितना हुआ, लार्ज। समेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन। यानी कि एक्स में पूरा चेंज करने पे वाई में कितना चेंज हुआ टोटल, उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है। इसका तरीका देखना, कांस्टेंट का क्या होगा, एक्स। कांस्टेंट का क्या होगा, एक्स, प्लस में एक इंटीग्रेशन साइन आता है प्लस सी। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक्स की पावर n dx का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। log x dx होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन log x था, तो log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स। साइन एक्स dx क्या होगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। कोस एक्स dx क्या होगा, साइन एक्स। e की पावर dx क्या होगा, e की पावर x। यह है कुछ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे आपको करना हो x की पावर 5 dx करना हो तो क्या होगा, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, यानी कि x की पावर 6 अपॉन 6, x की पावर 6 अपॉन 6, है ना। यहाँ पे यदि e की पावर ax dx करना हो तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a आएगा, अपॉन a। इसका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी का क्या होगा, अपॉन। इसका इंटीग्रेशन होगा, बाकी का अपॉन में क्या होगा, डिफरेंशिएशन। जैसे आपको e की पावर 5x dx करना हो तो e की पावर का क्या होगा, e की पावर 5x अपॉन 5x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 5। इसका मेथड ये होता है। कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने, यही फॉर्मूले मोस्टली काम आएंगे। अब देखना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ ग्राफ्स। मेकिंग ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स पहला देखना, यदि y आपका डायरेक्टली पर 1 अपॉन एक्स हो, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो, तो y और x के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, y और x के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, इनवर्सली ग्राफ। इनवर्सली ग्राफ कैसा होता है आपका, इस प्रकार से, पैराबोलिक। ये कौन सा ग्राफ आएगा, पैराबोलिक। y अपॉन x के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार से आपका ग्राफ आएगा। यदि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, x हो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार से, पॉजिटिव रहेगा और दोनों तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। y इज इक्वल टू ई की पावर x हो तो लोग क्या इसे बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल करो, एक्सपोनेंशियल करो। ठीक है, इसे बोलते हैं पैराबोला, इसे बोलते हैं हाइपरबोलिक। की पावर एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, ये वाला। किसके बीच में, y और x के बीच में। y और x के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, यदि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x हो तो आप कैसा ग्राफ बना दो, सीधा इनवर्सली। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर ग्राफ हो तो आप बना दो ऐसा। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर x हो तो ग्राफ बना दो आप ऐसा, जो कि नॉर्मल ही ग्राफ है, अपने बहुत कम काम आते हैं। जो मेनली ग्राफ काम आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का। देखना कैसे है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसमें 4 कंडीशन बनती है। पहली है y इज इक्वल टू mx हो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो पहली चीज, तो
उसमें एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो लेकिन प्लस में सी नहीं हो, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, वाई और एक्स का स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। वाई इज इक्वल टू एक्स हो तो ग्राफ बनाएगा ऐसा, जीरो से चालू होगा क्योंकि प्लस में कुछ नहीं है, पॉजिटिव साइड देखो। पहले तो देखो वाई और एक्स के बीच में रिलेशन कैसा है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो जीरो से चालू कर दो। और जो स्लोप आएगा वो क्या है, एम। एम क्या है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू एम। यदि आपकी इक्वेशन हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ग्राफ कैसा आएगा। इस बार देखना y और x तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। x का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ग्राफ आएगी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव। c से चालू हो रहा है तो ग्राफ आएगा यहां से, c से। ये क्या है, इंटरसेप्ट c। स्लोप क्या है, m। स्लोप क्या है, m। ठीक है, जैसे तीसरे ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो y और x के बीच में ग्राफ कैसा आएगा देखना। y और x के बीच में y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, स्ट्रेट लाइन आएगा। साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। प्लस में कुछ है नहीं, जीरो से चालू होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो देखना ग्राफ कैसा आएगा, चालू होगा यहां से, यहां से चालू होगा सी से, साइन नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, कहां से चालू होगा, यहां से, ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन के कर्व। स्लोप इसका क्या है, माइनस एम। स्लोप क्या है, माइनस एम। इंटरसेप्ट क्या है, सी। जैसे कुछ ग्राफ देखते हैं अपन, कैसे आप ग्राफ फाइंड आउट करोगे कि कैसा ग्राफ बनेगा। जैसे इक्वेशन आपके पास है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और मैं ग्राफ बना दूं आपको के वर्सेज टी हाफ के बीच में। तो आप देखना यहाँ पे y मान रहे हो तो टी हाफ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के को क्या मान लो x, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x हो गया। और ग्राफ किसकी पूछे, y और x की पूछा है, तो मैंने बोला जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखे आप क्या बना दो, इनवर्सली ग्राफ बना दो। क्या बना दो, इनवर्सली ग्राफ बना दो। जैसे आपको ग्राफ पूछे ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ग्राफ आपको पूछा है ln k वर्सेज 1 अपॉन टी के, तो आप क्या करो, पहले जिन जिन को पूछा है उसे y और x मान लो। ln k हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर। x कौन है, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी आपका क्या है, x। तो y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया। अब इक्वेशन देखो कौन सी दिख रही है आपकी, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स दिख रही है, सी माइनस एम एक्स, सी माइनस एम एक्स, सी माइनस एम एक्स। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन आएगा, साइन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, तो पता चल गया चालू कहाँ से होगा, चलिए ln a यहाँ से चालू होगा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये क्या होगा, स्लोप, कौन, ई ए अपॉन आर। इसके जो मल्टीप्लाई में ये क्या होगा, स्लोप। ये क्या होगा, इंटरसेप्ट। ये क्या होगा, इंटरसेप्ट। जैसे आपकी इक्वेशन है ln ए टी इज इक्वल टू ln ए नोट माइनस के टी। आपको ग्राफ बनाना है ln 80 वर्सेज t के, तो ये क्या हो जाएगा, y, t क्या हो जाएगा, x। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, साइन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रेट लाइन आएगा। चालू कहाँ से होगा, यहाँ से। चालू कहाँ से होगा, यहाँ से। जैसे आपके पास इक्वेशन आ जाए वन अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के पी प्लस 1। आपको ग्राफ बनाना है 1 अपॉन थीटा और 1 अपॉन पी के बीच में। तो 1 अपॉन थीटा को आप क्या मान लो, y, 1 अपॉन के, 1 अपॉन पी को क्या मान लो, x प्लस 1। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया, स्ट्रेट लाइन, साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव। चालू कहाँ से होगा, 1 से। इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 1। स्लोप क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के। स्लोप क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के। ठीक है, ये आपका है ग्राफ और ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन करना। ये हमने थोड़ी सी नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ी है जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में काम आती है। थैंक यू।